सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड आप देखोगे भी एक फूड बेवरेजेस एंड टबैको सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। एक्चुअली में आप देखोगे एक शुगर सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी जो कंपनी की इंडस्ट्रीज है वो शुगर की है। तो इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पब्लिक के द्वारा कि हमें इस शेयर के अंदर एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए, इसका जो फ्यूचर है वो कैसा है, फ्यूचर अच्छा है या फिर नहीं, फंडामेंटल स्टॉक कैसा है। तो आपको डिटेल में बताएंगे, इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करके देखेंगे कि भाई क्या कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, कैसा बिजनेस ग्रोथ है, क्या इन फ्यूचर में तेज़ी के चांसेज है या फिर नहीं है, ठीक है, आने वाले क्या टारगेट स्टॉक के हो सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या फिर डट के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर। आप देखोगे प्रीवियस सेशन में स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी, तेज़ी के बाद स्टॉक में गिरावट, मार्केट में करेक्शन आने की वजह से स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाई दी है। 70 लाख के आसपास आपको वॉल्यूम लगते नजर आई थी। और वहीं आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो एक साल में रिटर्न दिखाई दे रहे हैं वो नेगेटिव रिटर्न है 16% के। और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 22 रुपये 40 पैसे के आसपास है, वहाँ से तकरीबन 43.62% टूट चुका है। तो काफ़ी बड़ी स्टॉक में करेक्शन आई है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या लॉन्ग टाइम के हिसाब से स्टॉक सही है या फिर जो ना अब शॉर्ट टर्म में इसके अंदर कुछ पैसा बन सकता है या फिर नहीं, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर बात करें इसके बिजनेस की तो बजाज हिंदुस्तान शुगर आप देखोगे भी एक शुगर सेक्टर कंपनी है जो आप देखोगे 1931 में हमें जो अभी इनकॉर्पोरेट यानी स्टेब्लिश होते हुए नजर आई थी। ठीक है, 1931 से काफ़ी पुरानी कंपनी है। और जिसका नेम आप देखोगे पहले क्या था, बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड। द शुगर कंपनी आपको पता ही है भी, द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरर आप देखोगे शुगर, एल्कोहल, एथेनॉल। उसके साथ साथ आप देखोगे जनरेशन ऑफ पावर, तो पावर जनरेट भी कंपनी कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे जो फ्यूचर लेवल के जो इसके बिजनेस है वो नंबर 1 तो आप देखोगे एल्कोहल है, 2 नंबर पर आप देखोगे एथेनॉल। तो एल्कोहल और जो एथेनॉल है ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे आगे टाइम जो आ रहा है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, पेट्रोल के अंदर आप देखोगे एथेनॉल का जो है ब्लेंडिंग किया जाएगा, मिश्रण किया जाएगा। काफ़ी एक आप देखोगे ईवी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ से बनकर आ रहा है। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल तो आपको पता है भाई कभी रुकने वाला तो है नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो सेक्टर्स है, पावर सेक्टर्स हो गए, दबने वाले नहीं है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है कंपनी का। ठीक है, आप देखोगे जो इसका रिवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से हमें आते हुए नजर आ रहा है। शुगर से आप देखोगे 76% है। वहीं आप देखोगे पावर से जो इसका रिवेन्यू है वो 13% का है। वहीं आप देखोगे भी जो इसका डिस्टिलरी से जो इसका रिवेन्यू आते हुए नजर आ रहा है वो है 11%। तो ये इसका आप देखोगे भी जो रिवेन्यू ब्रेकअप है, रिवेन्यू स्प्लिट आप बोल सकते हो, तो ये वो है। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इसकी पावर की आप देखोगे, पावर की अगर बात करें तो 449 मेगावाट के आसपास है। वहीं आप देखोगे भी जो इसकी एल्कोहल की जो इसकी कैपेसिटी है पर डे वो आप देखोगे कम से कम 800 किलोलीटर है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे जो इसकी शुगर की, ठीक है, कैपेसिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग आपको देखने को मिल रही है 1,36,000 TCD। ठीक है, तो ये इसकी आपको जो है अभी टोटली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज आपको दिखा दी गई है। तो चलिए अब देखते भाई इसका जो डेप्ट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई है वो तो आपको पता ही है। चलिए इसके फंडामेंटल भी आपको दिखा देते हैं, ये तो बिजनेस हो गया। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो 1609 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी रेशो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला, शो नहीं हो रहा है भाई। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से डाउन ट्रेड है। ठीक है, डाउन ट्रेड कर रहा है ना अपनी बुक वैल्यू से, 16 रुपये 10 पैसे बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 12 रुपये 6 पैसे। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन है। उसके साथ साथ आप देखोगे 52 वीक हाई से भी स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन आई हुई है। ठीक है, वहीं आप देखोगे भी जो इसकी ROE और ROC है ये दोनों के दोनों आपको काफ़ी ज़्यादा लो दिखाई दे रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 25% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है,
पब्लिक के पास 58% स्टेक है। वहीं आप देखोगे एफएफआईज के पास 1.60% और डीआईज के पास आप देखोगे 15.3% स्टेक है। तो कंपनी के ऊपर आप देखोगे जो डेप्ट है यानी कि जो कर्जा है कंपनी, वो है 4598 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। डेप्ट इक्विटी आप देखोगे 2.24% का है, 2.24 का है, जो कि काफ़ी हाई है। तो इसका जो डेप्ट इक्विटी है वो आप देखोगे बिलो 1 होना चाहिए था, बट बिलो 1 से ऊपर है, 2 से भी ऊपर है। तो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट है बड़ा। उसके साथ साथ ईपीएस आप देखोगे नेगेटिव, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 613 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट भी 1918 करोड़ के आसपास की, तो ये भी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे भी कुछ एक पॉइंट नेगेटिव भी है, कुछ एक पॉइंट पॉजिटिव भी है। तो फंडामेंटल आप देखोगे कुल मिलाकर आपको जो ना अभी डाउन की तरफ दिखाई दे रहे हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो बिल्कुल डाउन देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल आपको डाउन की तरफ है, बट यहाँ से हम अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर सोचें तो स्टॉक आपको काफ़ी अच्छी रेंज में मिल रहा है। 12 साढ़े 12 रुपये का शेयर है। अगर हम 1000 शेयर लेके यानी 12,000 रुपये अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर चलें, आपको 3 से 4 साल के लिए, 5 साल के लिए होल्ड करके, अगर आप में इतनी कैपेसिटी है या फिर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, तो 1000 शेयर लेके इसके लॉन्ग टाइम के लिए रख दीजिए। ये कंपनी जो आपको मल्टी बैग रिटर्न भी निकाल कर दे सकती है, हज़ारों % तक के। आपके जो 12,000 आपने लगाए वो 1 लाख में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है देखो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।